दोस्तों वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अभी भी एक कमेंट पढ़ी थी जो कोई चारा खान पाकिस्तान से, जिन्होंने मुझे लिखा था कि एक तरफे प्यार में मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी हूँ। मैं किसी लड़के को प्यार करता हूँ, हालांकि वो लड़का मुझे प्यार नहीं करता। तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि एक तरफे प्यार से मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ। इस एक तरफे प्यार से मैं कैसे अपने आप को बचा सकती हूँ और अपनी लाइफ को कुछ बेटर बना सकती हूँ। ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि होता क्या है कि हमें कोई इंसान से प्यार हो जाता है, लेकिन जब आप अपनी भावनाएं, अपने प्यार का प्रस्ताव उस इंसान की तरफ रखते हो, उनको अपनी भावनाएं बताता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसे प्यार करते तो वो भी आपको प्यार करता होगा। तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूट जाता है, आपको बहुत ही बुरा लगता है, आपको समझ में नहीं आता कि हकीकत में उस इंसान ने आपको इग्नोर क्यों किया। तो आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है और हम इनको भूल भी नहीं पाते। तो मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहूँगा कि आप एक तरफे प्यार से किस तरह से बाहर निकल सकते हो। तो सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको खुद को ढूंढने की ट्राई करनी चाहिए। कि आपको पता है कि आप एक इंसान से, ऐसे इंसान के प्यार में इस तरह से पड़ गए हैं कि आपको खुद को इस बारे में पता भी नहीं है कि आप कौन है, क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल लिया है। आप सिर्फ और सिर्फ एक दीवाने हो, आप किसी लड़के के दीवानी बन गई है, उसके सिवा आप में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आप खुद खो गए उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति में। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लगा पे अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप खुद कौन है। आप एक व्यक्ति है जिनकी एक फैमिली है, जिनका एक फ्रेंड है, जिनके साथ आप बैठते हो, जिनके साथ आप हंसी मजाक करते हो, आपकी एक लाइफ है, उसका कोई मीनिंग है, आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस है, बहुत कुछ है। सिर्फ और सिर्फ वो एक पर्सन नहीं है जिसे आप ध्यान करते हो। लेकिन यहाँ पे आपके साथ हुआ ये है कि अभी इस टाइम पे आपके लिए, आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक वो पर्सन है जिससे आप प्यार करते हैं और आप सिर्फ उसके दीवाने हैं। तो यहाँ पे रुकिए, ठहरिए और इन चीज़ का रियलाइज करिए कि आप एक व्यक्ति है, सिर्फ आप उसके दीवाने नहीं है। तो आप अभी कहीं पे खो गए हैं उस व्यक्ति के पीछे। तो सबसे पहले ये आपको समझना चाहिए कि आपको ये स्टॉप करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है और अपने आप में वापस आना है। आपको यहाँ पे एक चीज़ माननी होगी कि आप दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने हम सारे लोगों को बहुत ही अलग अलग बनाया है। किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है। हो सकता है आपको उस इंसान की कोई खूबियाँ हो, कुछ ऐसी अच्छी बातें हो जो उस इंसान में जो आपको पसंद आ गई और कहीं ना कहीं आप दिलो मन से उनको प्यार करने लगे। लेकिन हर इंसान को अपना अपना फ्रीडम होता है। वो शायद आपको पसंद नहीं करता, वो आपके साथ आना नहीं चाहता, आपके साथ रिलेशन में रहना नहीं चाहता। जिस तरह से आपकी एक सोच है, आपकी एक विश है कि आप उसको चाहते हो, आप उसे पाना चाहते हो, लेकिन उस इंसान की भी एक सोच है, उसकी भी अपनी खुद की एक फ्रीडम है, तो वो आपके साथ रिलेशन में नहीं आना चाहता। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको रियलाइज करनी पड़ेगी कि इस दुनिया में सबको फ्रीडम है। अगर जबरदस्ती आपको कोई बोले रिलेशन में आने के लिए, जिसे आप पसंद नहीं करते, जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते, तो आपके लिए कैसा होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उस व्यक्ति को आपको समझना चाहिए कि उसकी एक पर्सनल लाइफ है, तो वो नहीं जाना चाहता, तो जबरदस्ती आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, ये बात तो हुई। तो आपको भी बहुत पेन होगा, आपको बहुत ही दर्द होगा, तकलीफ होगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपने जिस इंसान को चूज किया था, जो आपको सबसे अच्छा लगा, सबसे बेटर लगा, वो इंसान आपके साथ आने के लिए राजी नहीं है, आपके साथ रेडी नहीं है रिलेशन रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आपको तकलीफ होगी, आपकी बहुत सारी भावनाएं होगी उस इंसान से, बहुत आप उसके साथ अच्छे लाइफ और रिलेशन रखना चाहते होगे। लेकिन खैर यहाँ पे तो पूरी नहीं हुई, तो आपको करना क्या है? तो मुझे आई एम श्योर, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान होगा, आपका दोस्त होगा, आपका कजिन होगा, या आपके कोई अंकल होंगे, कोई भी हो सकता है, जो आपको लगता होगा कि ये इंसान इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है जो आपकी लाइफ में है। तो आपको उनके पास जाना है और आपका जो सारा प्रॉब्लम्स है, आपके जो भी दर्द है, पूरा का पूरा उनके सामने रख देना है। क्योंकि आप जब ये चीज़ करोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही आराम मिलेगा। कि जो भी चीज़ होती है ना, जो भी मेमोरी होती है, अपनी इच्छाएं होती है, जब तक हम अंदर उसको दबाए रखते हैं ना, तब तक वो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। लेकिन आप ये चीज़ को ट्राई करिए कि आपकी लाइफ का जो भी अच्छा इंसान है, उनके पास जाइए और उनको बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, आपकी लाइफ में कौन सी तकलीफें हैं जिससे आपको बहुत ही पेन हो रहा है। तो वो इंसान आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा, क्योंकि जब आप तकलीफ में होते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकते हैं जो आपको सही राह दिखाए, जो आपको सही गाइडलाइन दी। तो उसके हिसाब से आपके लिए बहुत ही ईजी हो सकेगा, आपको एक सहारा मिलेगा, आपको बहुत ही आराम फील होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको और भी कहना चाहता हूँ कि कभी इस चीज़ के बारे में ना सोचें कि आपके साथ ये क्यों हुआ। उसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरे पर्सन का इसमें कोई प्रॉब्लम है, उनकी कोई भूल है, उनका कोई दोष है।
ना ही उनका प्रॉब्लम है ना ही आपका प्रॉब्लम है। अपने आप को भी दोष ना दे और इस इंसान को भी दोष ना दे जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। उसका रीज़न हो सकता है, इसके जो भी रीज़न है कि आपके साथ ये क्यों हुआ, ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि इस दुनिया में जो भी घटना होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी कोई घटना होती है, उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसका भी कुछ मीनिंग हो सकता है, और आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो उसका भी मीनिंग होता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में ये जो पूरी भी घटना होगी ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, उसका कुछ मीनिंग हो सकता है। आपकी लाइफ में जुड़कर आगे से वो कुछ आपको बेनिफिट दे सकता है, आपको कुछ सिखा सकता है। तो यहाँ पे आपको किसी को दोष देना नहीं है कि उस पर्सन का कोई प्रॉब्लम है कि वो मेरे साथ नहीं है, या आप में कोई खामी है कि ताकि उस इंसान ने आपको रिजेक्ट दिया। तो ना प्रॉब्लम आप में है ना उस इंसान में। ये एक चीज़ है कि दोनों बंदों की यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बन सकी, तो ये रिलेशन भी नहीं बन सका। तो प्रॉब्लम ये है कि आप उस इंसान को भूलना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपको ये उठाना पड़ेगा कि आपके पास उनकी कोई भी ऐसी चीज़ हो, आपका कोई भी कॉन्टेक्ट हो जो आपको उनकी याद दिलाती है, ऐसी आपको याद दिलाने वाली चीज़ों को आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। जिस तरह से मैं आपको बोलूँ, अगर आपके पास आपके फ़ोन में उनके कोई पिक्स है, यानी कि उनके कोई फ़ोटोज़ है, या उनके फ़ोन नंबर है, या सोशल मीडिया के साथ आप उनके साथ जुड़े हुए हो, तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए, कंपेयर कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तक वो चीज़ें सारी आपके सामने आती रहेगी तब तक उस इंसान की मेमोरी आपके दिमाग में रहेगी और आप प्रॉब्लम में रहोगे, आपको तकलीफ रहेगी, क्योंकि वो बार बार आपको वही चीज़ें याद दिलाएगी। तो आपको इन सारी चीज़ों से अलग होना चाहिए। जो भी चीज़ हो सकता है आपने अपने लाइफस्टाइल में या अपने बेडरूम में उनके रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ रखी होगी जो शायद आपको उनकी याद दिलाती है, तो आपको फौरन वो चीज़ें हैं उनसे छुटकारा ले लेना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे शायद कि आपने जिस इंसान को प्यार किया और उस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको लगता होगा कि आपको बहुत ही पेन हुआ, आपको बहुत ही तकलीफ हुई, सिर्फ और सिर्फ आप बहुत ही दर्द और तकलीफ से भरे हुए हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि एक तरफा प्यार होता है, हमेशा दूसरों को भी तकलीफ देता है और अपने आप को भी तकलीफ देता है। आप चाहते होंगे कि ये किस तरह से, अगर आप किसी दूसरे इंसान को प्यार करते हो तो आप दुखी होते हैं, तो दुखी होने वाला इंसान हमेशा दूसरे लोगों को दुखी देता है। जो दूसरे से खुश होता है, जो सबको प्यार करता है, वो हमेशा दूसरे लोगों से प्यार करता है। लेकिन जो इंसान दुखी होता है वो दूसरे को दुखी देता है, क्योंकि उसके बाद दुख के सिवा तो दूसरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आप बार बार उनको सुनाओगे, आप बार बार उनको रिलेशन रखने के लिए फोर्स करोगे, उसके पीछे पड़ोगे, तो सामने वाला बंदा होगा, कोई भी होगा, वो इरिटेट होगा, आपसे परेशान होगा। इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि आप खुद तकलीफ में नहीं है, आपके लिए और दूसरे लोगों को भी कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। इसलिए एक तरफे प्यार से आपको जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। तो आप किसी के दीवाने हो गए तो आपकी लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी बन गई है, आपकी दिनचर्या भी कुछ ऐसी बन गई है कि दिन में आप इतने बार उनके बारे में सोचते हो, वहाँ से वो निकलते हो, शायद आप उनको देखने के लिए रेडी हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रूटीन होता है बिल्कुल उस हिसाब से बन जाता है। तो आपको अपना रूटीन है उसको चेंज करना होगा, उसमें कुछ चीज़ें नहीं करनी होगी, आपको कुछ नई चीज़ें उनमें उमेरनी भी होगी कि जो आप अपनी लाइफ में नहीं करने होते। हो सकता है तो अपने दिनचर्या को ज़्यादा बिजी बनाओ, कुछ नई चीज़ें लाओ अपने दिनचर्या में जो पहले आप नहीं करते हो। शायद इस नई चीज़ों के कारण आपका जो माइंड होगा उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे माइंड को नई नई चीज़ें हो वो करने में बहुत ही इंटरेस्ट होता है और हमारा माइंड उसमें थोड़ा सा बिजी रहता है। तो कोई ऐसी आपकी एक्टिविटी हो, कोई आपकी हॉबी हो, उसमें अपना इंटरेस्ट लिए और अपनी दिनचर्या को कुछ मज़ेदार बनाएंगे। क्योंकि एक दिन आपका अच्छा गया है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस तरह से आप शेड्यूल बना सकते हो, अपने हफ्ते को अच्छा बना सकते हो, अपने मंथ को, और इस तरह से उस आदमी को आप भूल भी सकते हो। तो अब तक तो इस रिलेशन में आपको लगता है कि आपके साथ जो भी हुआ सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ, आपका तो यहाँ पे कोई मतलब आपकी लाइफ का सबसे खराब एक्सपीरियंस रहा होगा। बिल्कुल ही ये सही बात है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा भी है। क्या अच्छा है इसमें? अच्छा ये है कि आप इस रिलेशन से बहुत कुछ सीख सकते हो, अपने लिए इस रिलेशन में कुछ सीख ले और अपने लाइफ में आगे बढ़े। यहाँ पे आपको सीखना मिलता है कि लाइफ क्या होती है, लोग आपको एक्सेप्ट करें ना करें वो खुद की जिम्मेदारी होती है। और वो सीखने का मिलेगा कि हर इंसान को अपनी लाइफ में एक फ्रीडम होता है, वो अपनी लाइफ जिस तरह से जीना चाहता है, जिसके साथ रहना चाहता है, उनको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। जैसे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे सीखना चाहो तो ये अनुभव आपके लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी भी बदल देते हैं। लेकिन अगर आप एक तरफे प्यार से बाहर ही निकल जाओ तो मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आपकी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। तो मेरे लिए तो आपको कहने के लिए एक ही मकसद है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ, आप भी किसी को एक तरफा प्यार करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है।
सिर्फ ये मत सोचिए कि ये आपकी लाइफ का सबसे बुरा मतलब एक एक्सपीरियंस है और इसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो लाइफ में आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, आपके साथ ये हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आपके साथ ये होगा। हो सकता है ये हमारी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस हुए। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में 98% लोगों को ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कभी ना कभी होता है कि जो पहली बार उनको प्यार करते हैं उनके साथ उनको ऐसा ही एक्सपीरियंस महसूस होता है। 2% लोग ही होते हैं कि जिनको अपना प्यार डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम के बिना मिल जाता है। हालांकि एक तरफे प्यार से छुटकारा पाना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। मैं इसी तरह से आपके लव और रिलेशन के बारे में नए नए वीडियोस बना के आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। तो फिर मिलेंगे कैसे ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैंने बहुत ही इसके पहले जो वीडियोस बनाए, 2 यहाँ पे आपको आइकन दिख रहे हैं, वहाँ पे अच्छे वीडियोस है जो आपको जरूर देखने चाहिए, जो आपकी लव और रिलेशन को बेटर बना सकते हैं। और उसके बाद आपको ये बीच में जो आइकन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप मेरी बाकी की जो भी सारी वीडियोस है वो आसानी से देख सकें।